ये आखिरी चोरी है रवि। इसके बाद बस। रवि ने अपने छोटे भाई सोहन की आंखों में गहरी चिंता देखी। दोनों एक पुराने मकान की छत पर बैठकर शहर की चमकते हुए लाइट्स देख रहे थे। वो जगह जहां उनके लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन भैया, वो कमिश्नर का घर है। वो तो बहुत खतरनाक आदमी है, सोहन ने डर से कहा। यही तो वजह है सोहन, वो ही सबसे अमीर भी है। एक बारीगी, बस एक ही बारीगी, और हम दोनों किसी दूसरे शहर में नई जिंदगी शुरू कर लेंगे। खेती करेंगे, ईमानदार काम करेंगे। तुझे स्कूल भेजूंगा। रवि की आंखों में एक सपना था जो उसकी आवाज में भी झलक रहा था। सोहन को विश्वास नहीं था, लेकिन वो अपने भैया पर पूरा भरोसा करता था। रवि शहर का सबसे मशहूर, बयाबान और चलक चोर था। पुलिस के लिए भी वो एक सपना था, एक डर। अगले ही रात दो परिवारों के बीच एक बड़ी दीवार वाले कमिश्नर साहब के बंगलों के पीछे एक गहरी चांदनी रात थी। रवि ने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। उसने एक छोटा सा बैग कान से लटकाया हुआ था। सोहन ने सिग्नल दिया, सफ है। रवि बिल्ली की तरह दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गया। सिक्योरिटी गार्ड्स नीचे गेट पर थे, लेकिन अंदर का इलाका बिल्कुल सुनसान था। उसने अपनी सालों की आदत से एक एक कॉर्नर को चेक किया। अलमारियों, लॉकर्स, कैश बॉक्सेस, कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन आज उसकी नजर सिर्फ एक चीज पर थी। कमिश्नर साहब के बेडरूम के पीछे वाला उनका पर्सनल स्टडी रूम। वो रूम हाईटेक डिजिटल लॉक से सिक्योर्ड था। रवि ने अपना खास टूल निकाला जो उसने खुद बनाया था। 2 मिनट की डेलिकेट वायरिंग के बाद लॉक ने सॉफ्टली क्लिक किया। अंदर जाकर उसकी आंखें चमक उठीं। वहां गोल्ड या कैश नहीं था, एक बड़ा सा सेफ था। लेकिन उसके बगल में ही एक शीश की अलमारी में एक एक करके रखी हुई पुरानी डायरीज और फाइल्स थी। कुछ कीच अंदर से उससे खोलने को बोला। उसने एक डायरी उठाई। उसमें कोई पर्सनल बातें नहीं थी। हर पेज पर एक नाम, एक डेट और एक बड़ी रकम लिखी हुई थी। मोहनलाल, 15 जनवरी, 50 लाख रुपए। शर्मा बिल्डर्स, 2 मार्च, 1 करोड़ 20 लाख रुपए। कुमार एंड सन्स, 18 जुलाई, 75 लाख रुपए। ये कोई पर्सनल डायरी नहीं थी, ये एक हिसाब की किताब थी, रिश्वत की। हर ट्रांजैक्शन का विवरण, सब कुछ। रवि की सांस अटक गई। उसने समझ लिया, कमिश्नर शहर का सबसे बड़ा चोर था। वो जो लोगों को पकड़ता था, वही उनसे पैसा लेकर छोड़ देता था। अचानक लाइट जल उठी। कमिश्नर साहब खुद वहां खड़े थे, हाथ में पिस्तौल लिए हुए। उसके चेहरे पर एक सख्त, थाकी हुई स्माइल थी। मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर ही रहा था रवि, कमिश्नर ने आहिस्ता से कहा। तुम्हारी बहुत बातें हैं, बहुत होशियार हो। मेरे लिए काम करोगे? रवि घबरा गया, लेकिन उसने अपना संघात संभाला। मैं आपके जैसे लोगों के लिए काम नहीं करता। अच्छा, और चोरी? कमिश्नर ने हंसकार कहा। तुम छोटे मोटी चीजें चुराते हो, मैं तो पूरे शहर को लूटता हूं। फर्क बस इतना है। उसने पिस्तौल थोड़ा आगे बढ़ाया। रवि ने अपने आसपास कोई रास्ता देखा, कोई नहीं था। तभी
उसकी नजर कमिश्नर के टेबल पर पड़ी एक फैमिली फोटो पर गई। एक खूबसूरत पत्नी और एक छोटी सी बेटी जो लगभग सोहन की उम्र की थी। उस बेटी की मासूम सी मुस्कुराहट ने रवि को झटका दिया। उसने सोचा, सोहन का भविष्य। वो ईमानदार जिंदगी जीना चाहता था। अगर वो आज यहां पकड़ा गया तो सोहन का भी कोई भविष्य नहीं बचेगा। और अगर उसने कमिश्नर के साथ हाथ मिला लिए तो वो भी एक नंबर डाकू बनकर रह जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। रवि ने अचानक अपना फोन निकाला, जिसका कैमरा पहले से ही ऑन था। आपकी सारी बातें कमिश्नर साहब रिकॉर्ड हो रही हैं और लाइव मेरे भाई को भेज जा रही है। अगर आपने मुझे मारा तो ये वीडियो कल सुबह तक पूरे इंटरनेट पर होगा। कमिश्नर का चेहरा लाल हो गया। वो आगे बढ़ा। और अगर आपने मुझे मारा भी, रवि ने दृढ़ता से कहा, तो मेरी। कमिश्नर रुक गया। उसके दिमाग में तेजी से घूमने वाले विचारों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसका सारा बाहुबल, उसकी सारी धमकी एक पल में बेकार हो गई थी। निकल जाओ यहां से, कमिश्नर ने ग्रिटेड टीथ से कहा। लेकिन अगर ये वीडियो कहीं भी आया। वीडियो आएगी नहीं, रवि ने कहा। बदतमीजी की कीमत सिर्फ एक चीज है, आपकी वो लग्जरी कार जो गराज में खड़ी है, उसकी चाबियां छोड़कर जाइए। हम इसके बदले में साफ सुथरा निकल जाएंगे। वो एक अजीब सा सवाल था। एक कार के बदले में अपनी इज्जत? कमिश्नर ने सोचा। फिर उसने अपनी पॉकेट से कार कीज निकालकर फेंक दी। रवि ने धीरे से उठाई, पीछे की खिड़की से बाहर निकाल गया, जहां सोहन उसे लेकर जाने का इंतजार कर रहा था। 2 मिनट बाद वो दोनों कमिश्नर की एक्सपेंसिव कार में बैठे हुए थे, शहर की तरफ दौड़ रहे थे। भैया, तूने इतना कुछ छोड़ दिया, सिर्फ एक कार? सोहन ने पूछा। रवि मुस्कुराया। नहीं सोहन, हमें वो मिल गया जो हमें चाहिए था। ये कार बेचकर हम दोनों किसी दूर शहर में एक छोटी सी दुकान खोल लेंगे, ईमानदार दुकान। उसने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा और आगे देखा। उस रात रवि ने चोरी तो की थी, लेकिन उसने कुछ ज्यादा ही छीन लिया था। एक गिरे हुए आदमी की इज्जत और अपने लिए एक नई साफ शुरुआत का मौका। उस आखिरी चोरी ने उसे